महाराष्ट्र का इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे के पास भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोप क्या लगा था कि मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े पर, इस मामले में एकबोटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन संभाजी भिड़े पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी को लेकर यलगार मार्च निकाला है। इस मोर्चे को पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुंबई में फैल रहे हैं। इससे मुंबई के लोगों को मुश्किल हो सकती है। और ताजा स्थिति क्या है, उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अपने संवाददाता जितेंद्र दीक्षित का। हम इस वक्त दक्षिण मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के सामने हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि दलित आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच में टकराव चल रहा है एक तरह का। दरअसल आज सुबह से ही महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये तमाम दलित आंदोलनकारी यहां पर पहुंचे थे और ये कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधान भवन में जाने के लिए, जहां पर बजट सत्र चल रहा है। और इन तमाम आंदोलनकारियों की मांग है कि 1 जनवरी को इसी साल जो भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के लिए ये लोग संभाजी भिड़े को जिम्मेदार मान रहे हैं। शिव प्रतिष्ठान नाम का संगठन चलाते हैं संभाजी भिड़े, जिन्हें भिड़े गुरुजी नाम से भी जाना जाता है। पहले वे आरएसएस के प्रचारक थे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहां पर ये आंदोलन किया जा रहा है। ये तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं और ये मांग कर रहे हैं संभाजी भिड़े की गिरफ्तारी की। बताइए क्या क्या जाता है, उधर से ही बताइए। सर इन्होंने सर लेडीज पे हाथ उठाया सर, लेडीज थी खड़ी यहाँ पे सर, इन्होंने लेडीज पे हाथ उठाया सर पुलिस वालों ने। हम हमारी मांगने जो पूरी है वो करने के लिए आए सर, यहाँ पे हम कोई अन्याय अत्याचार करने के लिए आए सर। हमारे पे अन्याय अत्याचार भीमा कोरेगांव में हुआ, हमने हमारे आंखों से देखे हुआ है, हमारा गाड़ा जलाया है उन्होंने, सब हमारे करे हुआ है। आपकी मांग क्या है? हमें सर वो मनोहर भिड़े को अटक करनी होगा सर, जो गुनहगार है। हम गुनहगार होंगे तो हमारे ऊपर अन्याय, तुम्हारा जो कानून जो सजा है हम करने के लिए तैयार है सर, लेकिन जो गुनहगार है उसको अटक क्यों नहीं कर रही सरकार? इस सरकार की मजबूरी क्या है? आप आंदोलन आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? हम आगे अगर उसको अटक नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते, बता नहीं सकते, लेकिन हम कुछ भी कर सकते सर। तो आपने सुना एक गुस्साए आंदोलनकारी की बात जो है, यहाँ पर सुबह से ही ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, विधान भवन जाने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए हम देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर पुलिस का इंतजाम किया गया है। जिस सड़क पर यह आंदोलन हो रहा है उसे महापालिका मार्ग नाम से जाना जाता है। मुंबई महानगर पालिका के ठीक सामने ये सड़क है, जिसे कि बीते घंटे भर से इन आंदोलनकारियों ने ब्लॉक कर दिया। ये एक प्रमुख सड़क है जो कि सीएसटी रेलवे स्टेशन से मेट्रो सिनेमा की तरफ जाती है, फिर वहां से आगे मरीन लाइंस की तरफ का रास्ता खुलता है और उस रास्ते को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। पुलिस की कोशिश यही है कि ये आंदोलनकारी बातचीत से मान जाएं। हो सकता है कि दोपहर तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बात करे और उसके बाद में इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। दरअसल पहले यह आंदोलन एक मोर्चे की शक्ल में भाईखला इलाके से विधान भवन की ओर जाने वाला था, लेकिन मुंबई पुलिस ने उस मोर्चे की इजाजत नहीं दी। इसलिए अब इन आंदोलनकारियों ने तय किया है कि तमाम लोग यहां सीएसटी के सामने आजाद मैदान के पास इकट्ठा होंगे और यहां से अब वे विधान भवन जाने की कोशिश करेंगे। वही कोशिश ये लोग कर रहे हैं जिन्हें रोकने का प्रयास पुलिस की ओर से हो रहा है कि विधान भवन की ओर ना जाएं। इससे प्रभावित होंगे। कोर्ट का एक पुराना आदेश भी है कि आजाद मैदान के आगे जाकर किसी भी तरह का आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है और इसलिए पुलिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के डर से भी यहां पर इन तमाम लोगों को रोक रही है, ताकि इस आजाद मैदान की परिधि से आगे बढ़कर आंदोलन ना हो। हम देख सकते हैं आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये आंदोलनकारी आ रहे हैं, यहां पर पहुंच रहे हैं और भारतीय रिपब्लिकन महासंघ के जो नेता हैं प्रकाश आंबेडकर, जो कि बाबा साहेब आंबेडकर के पोते भी हैं, उनकी अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। हालांकि वे तमाम लोग, वे नेता यहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ देर में उनके भी यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और पुलिस को आशंका है कि अगर अभी इन्हें नियंत्रित नहीं किया तो आगे हो सकता है कि कहीं ये आंदोलन हिंसक मोड़ ना ले ले। इसलिए एहतियातन हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस को यहां पर रखा गया है। पुलिस की तैनाती जो है यहां पर बढ़ा दी गई है और पुलिस किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए फिलहाल तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन हाशिब खान के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। तो एबीपी न्यूज पर आज की बड़ी खबर, मुंबई में यलगार मोर्चा
और देखिए, इसे कहीं ना कहीं दलित सियासत के साथ भी जोड़ना बेहद जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं एल्गार मोर्चा निकाला गया है और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरों के तहत ये तमाम युवा संभाजी भिड़े के खिलाफ और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालते हुए कि संभाजी भिड़े पर भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई हुई थी 1 जनवरी, उसको लेकर जो हिंसा हुई थी, कार्रवाई की जाए संभाजी भिड़े पर। तस्वीरें आपके सामने और ये मान के चलिए कि मुंबई के कई हिस्सों पर इसका असर हो सकता है। और यहां एबीपी न्यूज में आपसे बस कुछ ही पलों में हम आपको बताने वाले हैं कि इस एल्गार मोर्चे का क्या असर पड़ सकता है आम जनजीवन पर भी। और इस मोर्चे के रहनुमा दलित नेता प्रकाश आंबेडकर ने क्या क्या कहा है अपनी मांगों को लेकर, आइए सुनते हैं। जिस तरह के लोगों में गुस्सा है भिड़े के खिलाफ, संभाजी भिड़े के खिलाफ उर्फ मनोहर कुलकर्णी के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा गुस्सा है। और सरकार यही पूछ रही है कि भैया तुमने मिलिंद एकबोटे को पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है, तो आप संभाजी भिड़े को क्यों नहीं हिरासत में लेते हो? आप अगर इसको जमाई मानते हो तो आप किस वजह से इसको जमाई मानते हो, ये तो आप बताइए। ये सरकारी जमाई क्यों बन चुका है? तो इसी को लेके लोगों के मन में काफ़ी बड़ा दुख है। आलूतेदार और बलूतेदार ये जो समाज है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जो समाज है, कि जो 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में अपने पुरखों को याद करने के और उनकी शौर्यता के लिए जो मानवंदना करने आए थे, उनको एक सलामी देने आए थे, उनको मारा है, पीटा है, गाड़ियां जली है, लूटी है। तो यही वो पूछ रहे कि अंधाधुंधी जो है, ये अंधाधुंधी चलेगी या नहीं चलेगी, इसको सरकार रोकेगी या नहीं रोकेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। और उसी का गुस्सा जो है वो आज मेरे ख्याल से बाहर आ रहा है। सरकार ने अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोग मानते हैं कि ये गुस्सा और बढ़ते जाएगा और सरकार को ये सहना होगा। देखिए, एक अरसे से दलित सियासत बहुत उग्र हुई है और कटघरे में न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार है बल्कि केंद्र सरकार भी। यही वजह है कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने खास तवज्जो दलितों पर दी थी और अपना लिंक उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर से जोड़ने का प्रयास किया था। इसकी सियासत को समझिएगा।